धौलपुर दिन भर बुलेटिन के प्रायोजक हैं कलाम कोचिंग क्लासेस, जहां सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अनुभवी शिक्षकों द्वारा शांत वातावरण में कराई जाती है, जिसका पता है राजाखेड़ा बाईपास, जीटी रोड, धौलपुर। धौलपुर जिला कारागार में आज सोमवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीजे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान समेत तमाम अधिकारी रहे। जिला परिषद सीईओ चेतन चौहान ने बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतवर्ष के लौह पुरुष माने जाते थे। वर्तमान युग में समाज के लोगों के लिए उनके आदर्श और सिद्धांतों पर चलने की विशेष जरूरत है। कैदियों को संबोधित करते हुए कहा कि अपराध से तौबा कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ें। उन्होंने कहा, अपराध समाज के विकास में बाधक साबित होता है। उन्होंने कहा, कैदियों की सुविधाओं के लिए सरकार ने सभी सुविधाएं दी हैं। कानूनी तौर पर अगर कोई भी कैदी सुविधा लेना चाहता है तो उसको सरकार मुहैया कराती है। उन्होंने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के साथ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। इंदिरा देश की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री साबित रही थी। विश्व के पटल पर इंदिरा गांधी ने भारत देश को पहचान दिलाई थी। हरित क्रांति लाकर एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर उन्होंने अभूतपूर्व काम किया था। इस अवसर पर जेल अधीक्षक रामावतार शर्मा समेत तमाम कैदी मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय एकता दिवस पे सर्वप्रथम तो हमने रन फॉर यूनिटी की धौलपुर जिला का समर्थन मुख्यालय, और उसी के तहत आज जो धौलपुर का जिला कारागृह है उसमें एकता दिवस संगोष्ठी का रखा गया, जिसमें डीजे साहब, दूसरे सभापति एवं जो हमारे कैदियत वो भी आए थे, और एकता दिवस पे सबने अपने विचार रखे और हमने भी अपने विचार रखे। जो राष्ट्रीय एकता दिवस जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिवस पर मनाया जाता है, उस पर जो भी उनके विचार थे, सकारात्मक विचार थे, उन सबको हम अपने जीवन में अपनाएं और आगे जाके जब भी क्या कहते हैं यहाँ जेल से वो बाहर जाएंगे तो एक सकारात्मक पहलू से अपने मुख्य धारा में रह के समाज को आगे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी जन्म दिवस के ऊपर एक जेल में गोष्ठी का आयोजन किया गया राष्ट्रीय एकता के आधार पर। साथ में ही श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी भी आज पुण्यतिथि है, उनकी भी इसी में गोष्ठी को शुमार किया गया। दोनों के ही गोष्ठी का आयोजन जिला प्रशासन के अधिकारियों, अपने एडीजे साहब, सभापति महोदया एवं अन्य कॉलेज से पधारे हुए वक्ताओं ने अच्छा ज्ञान और अच्छा चरित्र पटेल जी के चित्रण का बखान किया गया, जो हमारे लिए और हमारे बंदियों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। धन्यवाद। धौलपुर जिले में आज 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। रन फॉर यूनिटी को लेकर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के साथ एसपी धर्मेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर युवाओं की दौड़ को रवाना किया। पुरानी नगर परिषद ऑफिस से शुरू हुई दौड़ हरदेव नगर, जगनतिराया, कोटी, पुराना डाकखाना और लाल बाजार होते हुए शहर के गांधी पार्क पर पहुंची। जहां कलेक्टर और एसपी के साथ खादी और ग्रामोद्योग सदस्य दुर्गादास शास्त्री ने दौड़ में भाग लेने वाले युवाओं को संबोधित किया। नगर परिषद से गांधी पार्क दौड़ने वाले युवाओं में पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट और स्कूल छात्रों के अलावा शहर के युवा मौजूद रहे। गांधी पार्क में युवाओं को संबोधित करते हुए कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को सभी को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, सरदार पटेल की भूमिका देश को एकता के एक सूत्र में बांधने के लिए अतुलनीय रही है। ऐसे में देश की जनता उन्हें लौह पुरुष के रूप में देखती है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। ऐसे में विश्वास और शक्ति दोनों किसी महान काम को करने के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि हम एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र का जो स्वप्न देख रहे हैं। धौलपुर जिले में राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के पदाधिकारी आवश्यक बैठक महाराणा स्कूल में सभाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए बताया कि इस बार संगठन का प्रांतीय शैक्षिक अधिवेशन का आयोजन 25 व 26 नवंबर को बूंदी में किया जा रहा है। उन्होंने प्रांतीय अधिवेशन में अधिकाधिक शिक्षक साथियों के शामिल होकर धौलपुर का प्रतिनिधित्व करने का आग्रह किया। बैठक में वक्ताओं ने अन्य शिक्षक कर्मचारियों के समान ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों से रोक हटाकर प्रतिबंधित एवं बाहरी जिलों में कार्यरत शिक्षकों सहित सभी तृतीय श्रेणी शिक्षक व प्रबोधक संवर्ग के जल्द स्थानांतरण शुरू करने आयोजित होने वाली
अध्यापक सीधी भर्ती रीट के द्वितीय लेवल के पदों में की गई कटौती को निरस्त कर 6000 पद बढ़ाने, पिछले 2 साल से रुकी हुई सभी कैडर्स के शिक्षक संवर्ग की पदोन्नतियां जल्द शुरू कर रिक्त पदों को भरने, वाइस प्रिंसिपल के पदों पर विभाग के युवा शिक्षकों को आगे बढ़ने के अवसर मिलें, इसके लिए 50% सीधी भर्ती के संशोधित प्रावधान लागू करने, उच्च माध्यमिक स्कूलों में स्टाफिंग पैटर्न लागू करने, शिक्षकों से लगातार किए जा रहे गैर शैक्षणिक कार्यों से पूरी तरह मुक्त करने, वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नति वर्तमान नियमों में बदलाव कर सामाजिक विज्ञान, हिंदी, कॉमर्स, कृषि के शिक्षकों को पदोन्नति के संख्यात्मक आधार पर विशेष अवसर मुहैया कराने तथा सरकार पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण का दबाव कम हो, इसके लिए नई नियुक्ति के नियमों में संशोधन कर रीट के माध्यम से चयनित शिक्षकों को गृह जिले तथा गृह संभाग के साथ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी पहली पोस्टिंग देने के प्रावधान लागू करने सहित विभिन्न मांगों के प्रस्ताव सरकार को भिजवाने का फैसला लिया गया। बैठक में चंद्रशेखर शर्मा, केदार सिंह बघेल, बनवारी पारासर, लोकेंद्र गर्ग, श्याम सिंह बघेल, फिरोज खान, रघुवीर दयाल शर्मा, सुरेंद्र रावत ने स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से अभी तक पिछले 4 महीनों में मिड डे मील योजना की पोषाहार लागत राशि एवं मिड डे मील वर्कर्स के बकाया मानदेय आवंटन नहीं करने पर कड़ा रोष व्यक्त करते हुए जिले के सभी स्कूलों को शीघ्र राशि जारी करने की मांग की। वहीं शिक्षकों ने सरकार से लंबे समय से स्कूलों में भेजे गए मिल्क पाउडर के खराब होने की स्थिति को देखते हुए जल्द विद्यार्थियों को दूध देने की योजना को शुरू करने तथा कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को दी जा रही निःशुल्क यूनिफॉर्म की बजाय सिली हुई गणवेश उपलब्ध करवाने अथवा अभिभावकों को बाजार की दर के अनुसार सिलाई की राशि बढ़ाकर जारी करने का आग्रह किया। बैठक में बड़ी संख्या में शिक्षक पदाधिकारी उपस्थित थे। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की आज बैठक महाराणा स्कूल में आयोजित की गई। हम सरकार को एक मांग करते हैं कि सभी शिक्षक कर्मचारियों के तबादले किए जा रहे हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पिछले 8 साल में एक भी बार तबादले नहीं हुए हैं। इस सरकार के कार्यकाल में भी तबादले नहीं हुए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द पारदर्शी तबादला नीति लागू कर सबसे बड़े कैडर को राहत देते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए जाएं। इसके साथ ही युवा शिक्षकों को आगे बढ़ने के अवसर मिले, इसीलिए वाइस प्रिंसिपल के नवसृजित पदों पर 50% सीधी भर्ती के प्रावधान लागू किए जाएं और 2 वर्षों से प्रबोधक से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तक की रुकी हुई डीपीसी है उसको शीघ्र किया जाए। इसके अलावा लंबे समय से निःशुल्क यूनिफॉर्म छात्रों को दिए जाने की योजना में जो कपड़ा दिया जा रहा है उसके स्थान पर हम सरकार से मांग करते हैं सिली हुई ड्रेस दी जाए और बाल गोपाल योजना का दूध स्कूलों में पड़ा हुआ है उसका शुभारंभ करते हुए बच्चों को शीघ्र दूध देने की योजना का भी शुभारंभ किया जाए। धौलपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती एवं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कांग्रेस कार्यालय डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा के निवास पर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत प्यारी शर्मा ने की। मुख्य अतिथि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा थे। डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने कहा कि सरदार पटेल का राष्ट्र निर्माण में योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी आमजन की नेता थी। उन्होंने आगे कहा कि श्रीमती गांधी लोकतांत्रिक मूल्यों की सजग प्रहरी एवं धर्मनिरपेक्षता की प्रतिमूर्ति थी। डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस जनों से उनके आदर्श और मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए कहा। जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष पंडित साकेत प्यारी शर्मा ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दोनों महान शख्सियतों का राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल भारत माता के सच्चे सपूत जननायक महानायक थे। उनका देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि श्रीमती गांधी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि वे महान नेता थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री श्रीमती रजनीकांता कुशवाहा, सेवा दल की अध्यक्षता समृद्धि दीक्षित, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल महामंत्री बॉबी जगरिया, पातीराम कुशवाहा, पार्षद ब्रजराज सिंह, पार्षद किशन सिंह, पार्षद श्यामवीर सिंह, शिव सिंह कुशवाहा, दुर्गेश श्रीवास्तव, राजीव कुमार। कार्यक्रम के अंत में पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता दयाशंकर सक्सेना की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके योगदान को स्मरण किया गया। धौलपुर जिले में बसेड़ी विधानसभा के सरमुत्रा कस्बे में सोमवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया गया।
राष्ट्रीय एकता दौड़ कस्बे के पुलिस थाना परिसर से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तक निकाली गई। राष्ट्रीय एकता दौड़ को एसडीएम मनीष कुमार जाटव ने हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। वक्ताओं ने पटेल को भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक बताया। इस मौके पर सरमुत्रा एसडीएम मनीष कुमार ने कहा कि सरदार पटेल जिन्होंने आज़ादी के बाद 550 से ज़्यादा रियासतों को देश में शामिल कर देश की एकता को मजबूत करने का काम किया था और संप्रदाय के नाम पर वोट बैंक की राजनीति में देश की एकता से खिलवाड़ नहीं करेंगे, ये संकल्प हमें लेने की जरूरत है। राजकीय उच्च माध्यमिक में सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम हुआ। तत्पश्चात राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। दूसरी ओर पुलिस थाना परिसर में थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन चरित्र आत्मसात करने के साथ पुलिस जवानों को शपथ दिलाई गई। सरदार पटेल भारत की एकता और अखंडता के सूत्रधार थे, इसी कारण उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सरदार पटेल ने देश की आज़ादी और उसके बाद देश को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी। सरदार पटेल आज़ादी के बाद देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। सरदार पटेल के योगदान को देशवासियों को हमेशा याद दिलाने के लिए 2014 में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से मनाने की घोषणा की है। धौलपुर जिले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बीती रात गौ तस्करों का पीछा कर सदर एवं मनिया थाना पुलिस की मदद से 31 गौवंशों को आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित मनिया कस्बे से मुक्त कराया है। कंटेनर गाड़ी को जब्त कर पुलिस ने गौ तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बजरंग दल के पदाधिकारी राम शर्मा ने बताया कि बीती रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि बाड़ी क्षेत्र के गांव अलेपुरा से कंटेनर गाड़ी में गौवंश ठूस कर भरे जा रहे हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश के बूचड़खाने में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता लामबंद होकर मौके पर पहुंच गए, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को देख गौ तस्कर गाड़ी को लेकर फरार हो गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धौलपुर सदर एवं मनिया थाना पुलिस को घटना से अवगत कराया। कार्यकर्ता गौ तस्करों की गाड़ी का पीछा करते रहे। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित मनिया कस्बे से पूर्व पुलिस ने नाकाबंदी कर बैरिकेड्स लगाकर कंटेनर गाड़ी को रोक लिया। गाड़ी के अंदर 31 गौवंश ठूस कर भरे हुए थे, जिनमें 28 नंदी एवं 3 गाय हैं। मनिया थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि मौके से पुलिस ने एक गौ तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। सभी गौवंशों को मुक्त कराकर बिजौली गांव स्थित गौशाला में छोड़ दिया गया है। गौवंश के लिए चारा दाना पानी की व्यवस्था भी करा दी गई है। कंटेनर गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पशु क्रूरता अधिनियम एक्ट के साथ तमाम संगीन धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जय श्री राम, वंदे मातरम। हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कल सूचना मिली थी कि अलेपुरा गांव से गौवंशों को कंटेनर में भरा जाएगा। सूचना मिलने पर ऋषि हमारे कार्यकर्ता हैं, वो मैं दल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं को देखकर कंटेनर ने गाड़ी भगाई, जिस पर हमारे कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से मदद ली। गाड़ी को आगरा हाईवे पर मनिया के पास पकड़ लिया गया है, जिसमें कि 28 नंदी थे और 3 गौमाता थी। उसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। बिजौली गौशाला में गौवंशों को मुक्त करा दिया गया है और एक ड्राइवर भाग जाने के कारण केवल एक आदमी को हम पकड़ पाए हैं, जो कि पुलिस कस्टडी में। जय श्री राम। धौलपुर जिले की बसेड़ी विधानसभा के सरमुत्रा उपखंड में गांव कोनेसा के ग्रामीणों ने सोमवार को राशन डीलर से परेशान होकर उपखंड कार्यालय पहुंच सरमुत्रा एसडीएम मनीष कुमार जाटव को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि हम सभी खास सुरक्षा योजना के तहत राशन प्राप्त करते हैं। डीलर विशाल के द्वारा दुकान संख्या 303 से पूरी मात्रा में राशन नहीं दिया जाता है। किसी को 10 किलो एवं किसी को 20 किलो गेहूँ दिया गया है। जब कम राशन को लेकर ग्रामीणों ने डीलर से पूछा तो डीलर कहता है कि ऊपर से ही राशन कम आया है। ग्रामीणों ने बताया कि राशन डीलर द्वारा गरीब लोगों को कम मात्रा में गेहूं दिए जा रहे हैं, जिससे उनके घरों में खाने के लिए अनाज की समस्या पैदा हो गई है। और ग्रामीणों ने डीलर पर बिना ओटीपी एवं बिना रसीद दिए राशन वितरण करने के भी आरोप लगाए। ग्रामीणों ने एसडीएम से डीलर के विरुद्ध उचित कार्रवाई करते हुए पूरा राशन दिलवाए जाने की मांग की है। इस दौरान बीरपाल, रामपति, नरेश, कैलाशी, मुकेश, बीना, मुन्नी, रामविलास, प्रताप, हरिचरण, हेमराज, रुतिराम, हल्की, काशीराम, ब्रह्मा सिंह, विजय सिंह, ध्रुव सिंह, छगनलाल, सुगलाल सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। बाड़ी शहर में राष्ट्रीय एकता दौड़ आयोजित
उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी का किया शुभारंभ। पुलिस कर्मियों व एनएसएस के बच्चों ने लगाई दौड़। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मियों सहित क्षेत्रीय विद्यालय की एनएसएस टीम उपस्थित रही। राष्ट्रीय एकता दौड़ का शुभारंभ शहर के चंद्रशेखर गेट से बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा ने हरी झंडी दिखाकर किया। यह दौड़ बाड़ी शहर के चंद्रशेखर गेट से शुरू हुई, जो धौलपुर रोड स्थित सरमत्रा स्टोर पर संपन्न हुई। इस दौरान उपखंड स्त्री प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों सहित बाड़ी एसएचओ महेंद्र सिंह चौधरी व मौके पर उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों ने दौड़ लगाई। वहीं दूसरी ओर बाड़ी व्रत के वृत्ताधिकारी मनीष कुमार शर्मा ने बाड़ी व्रत कार्यालय पर तैनात पुलिसकर्मियों को अखंड भारत व एकता को लेकर शपथ दिलाई। कार्यक्रम में बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माला चढ़ाकर पुष्प अर्पित कर उपस्थित जन को संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम में सीबीओ दाऊदयाल शर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किलाबाड़ी के प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य विनोद कुमार शर्मा, आरपी सुरेश भारद्वाज, नगरपालिका मंडल के सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा के साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पारासर सहित शहर के गणमान्य नागरिक व उपखंड स्तरीय विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी गण उपस्थित रहे। वहीं बाड़ी व्रत के वृत्ताधिकारी मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में एसपी साहब धौलपुर के निर्देशन में आज सभी थानों पर और व्रतों कार्यालयों पर स्टाफ को एकता की शपथ दिलाई गई है। आज सीओ कार्यालय बाड़ी पर भी समस्त स्टाफ को शपथ दिलाई गई। और वहीं जानकारी देते हुए बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा ने बताया कि आज 31 अक्टूबर हमारे राष्ट्र नायक पटेल साहब की जयंती के अवसर पर यूनिटी फॉर रन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें जितने भी हम सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, उसके अलावा शहर के लोगों नागरिकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस रन का आयोजन देश में भाईचारा और एकता की भावना का संदेश देने के लिए किया गया है, जो कि आज़ाद गेट से शुरू होकर सरमत्रा स्टोन जो आपके बाईपास है वहाँ तक किया गया था। लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें लोगों में काफ़ी उत्साह था और बहुत अच्छा है। राजाखेड़ा में राष्ट्रीय एकता दिवस और संकल्प दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का हुआ आयोजन। एसडीएम ने सभी अधिकारियों को दिलाई देश की एकता और अखंडता को लेकर शपथ। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आज राष्ट्रीय एकता दिवस और संकल्प दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जो स्थानीय अजय पाल सिंह की कोठी से प्रारंभ होकर पंचायत समिति परिसर में जाकर समाप्त हुई। एकता दौड़ को राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह और नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी देवी सिंह के साथ नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल सुनिश्चित करने के लिए अपने योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से जय भारत। 2 बाइकों में आमने सामने हुई भिड़ंत, 4 लोग हुए घायल। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के आगरा मार्ग पर सिंगावली गांव के पास सोमवार शाम 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने घायलों को इलाज के लिए राजाखेड़ा सीएचसी पर भर्ती कराया है। दुर्घटना में साहब सिंह पुत्र बंगाली निवासी खानपुर बाड़ी, पिंटू पुत्र सुखलाल निवासी तासौड़ थाना मनसुखपुरा, कन्हैया पुत्र पप्पू निवासी बसई घियाराम और राहुल पुत्र रामहेत निवासी बसई घियाराम घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों का चिकित्सकों की देखरेख में राजाखेड़ा सीएचसी पर इलाज जारी है।
राजाखेड़ा थाना पुलिस ने 250 रुपए के इनामी चंबल बजरी माफिया को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने 250 रुपए के इनामी चंबल बजरी माफिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में छीतरिया पुत्र बीदाराम निवासी गांव समोना थाना राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपित पर पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा 250 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी मुकदमा नंबर 209/2022 धारा 379 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और फॉरेस्ट एक्ट में फरार चल रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपित से मामले को लेकर अनुसंधान कर रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में राजाखेड़ा थानाधिकारी सोहन सिंह के साथ एएसआई दीनदयाल, हेड कांस्टेबल कृष्ण मुरारी, कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, चंद्रपाल आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के प्रयासों से बाड़ी और सैपू कस्बे की जाम की समस्या और यातायात की समस्या का समाधान होने जा रहा है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 में बाड़ी के रिंग रोड और सैपू के बाईपास के लिए जो स्वीकृति जारी की गई थी, उस घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जब मौका मूल्यांकन किया गया तो पूर्व स्वीकृत बजट राशि से खर्चा अधिक निकल कर सामने आया, जिसका प्रस्ताव बनाकर जयपुर विभाग को भेजा गया, जहां से मुख्यमंत्री के सामने रिवाइज्ड एस्टीमेट को रखा गया, जिसे मुख्यमंत्री ने हाथों हाथ अपनी स्वीकृति दे दी है। ऐसे में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने मुख्यमंत्री द्वारा रिवाइज्ड बजट को स्वीकृति प्रदान करने पर आभार जताया है। अब बाड़ी के रिंग रोड और सैपू के बाईपास निर्माण कार्य का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। टेंडर प्रक्रिया होते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा, जो संभवतः आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व पूरा हो जाएगा। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने बताया कि बाड़ी के जाम की एक बड़ी समस्या लोगों के सामने थी, जिसकी बार बार उनके पास शिकायत आती थी, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मिलकर और विधानसभा में प्रश्न लगाकर समस्या उठाई थी, जिस पर बजट में मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी। लेकिन जब अधिकारियों और तकनीकी टीम ने मौका निरीक्षण किया तो बजट राशि से अधिक खर्च निकल कर सामने आया, जिसमें मुआवजा सहित सड़क निर्माण और अन्य खर्चे शामिल थे। ऐसे में विभाग द्वारा रिवाइज एस्टीमेट बनाया, जिसमें वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के सामने रखा गया। मुख्यमंत्री ने इसमें तुरंत अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब बाड़ी रिंग रोड के लिए पूर्व प्रस्तावित 48 करोड़ की राशि को बढ़ाकर 71.04 करोड़ कर दिया गया है। वहीं सैपू के बाईपास निर्माण की पूर्व स्वीकृति राशि 18 करोड़ को बढ़ाकर 41.91 करोड़ किया गया है। इस प्रकार दोनों कार्यों के लिए पूर्व प्रस्तावित राशि 66 करोड़ से बढ़कर अब 112 करोड़ 95 लाख हो गई है। टेंडर प्रक्रिया जारी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। शहर की विभिन्न समस्याओं पर बोले विधायक, जब मीडिया ने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को जल योजना के तहत खोदी गई सड़कों की समस्या और कॉलोनियों में सड़क निर्माण के लिए गिट्टी डालकर छोड़ देने की बात सामने रखी तो विधायक ने बताया कि जल योजना के तहत पाइपलाइन डालने का कार्य चल रहा है। इसके डिजाइन को लेकर कोई समस्या सामने आई है, ऐसे में नया डिजाइन बनकर आ रहा है। जल्दी पेयजल पाइपलाइन डालते ही सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाएगा, जिसके लिए पूर्व में ही टेंडर हो चुके हैं। विधायक ने बताया कि वे नागरिकों की हर समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत हैं। स्वीकृत हो चुकी है। पहले 48 करोड़ रुपये थे रिंग रोड के कार्य, अब 112 करोड़ 95,000 की लागत हुई है। जो एक्स्ट्रा पैसा था वो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दिया। इससे कार्य मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। मैं करता हूँ, मेरे क्षेत्र की पूरी जनता भी करती है। लोगों को इतनी बड़ी परेशानी थी जाम से कि उनको निराहत मिलेगी। अभी कोशिश कर रहे हैं कि आगे हम वसीम नवाबी और कोशिश करें कि वो भी एक रिंग रोड लेकर नहीं आए। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद। ये विकास कार्य कब तक पूरा होने की संभावना रहेगी? समय तो 1 साल का, पर हम कोशिश करेंगे इसको 6 महीने 8 महीने में कराएंगे। आगामी विधानसभा से पहले पूरा कर लिया जाएगा? आगामी विधानसभा चुनाव से तो 4 महीने 5 महीने पहले कंप्लीट कराया जाएगा। एमएलए साहब, जैसे कि आपकी एक जल परियोजना है और ये रिंग रोड है, देखने में आता है कि आप तो प्रयास करके इन व्यवस्थाओं को इनको करके लाते हैं सरकार से, लेकिन ये विभागीय अधिकारी हैं जो यहाँ के लोकल के, इनकी वजह से ये काम बहुत सुस्त चल रहा है। जैसे जल की जो अपनी जल योजना है वो काफ़ी सुस्त है। उसकी वजह से ना तो गड्ढे भर पा रहे हैं, बस जिसमें सैपू रोड की हालत बहुत ख़राब है, बहुत दयनीय है। उनका यही कहना है कि आपने वो काम रोक रखा है। अगर ये काम नहीं हुआ 1 साल 2 साल तो फिर क्या होगा? 2 साल तक ऐसे ही थोड़ी डला रहेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि थोड़ी सी स्पीड कम है ठेकेदार की,
उसमें क्या है कि कोई डिजाइन चेंज होकर नहीं जा रही है, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी आ रही है। मैं जानता हूँ 2-3 दिनों में वो भी हो जाएगी और दोबारा से काम चालू हो जाएगा। और उसके कार्य हमने रोड का भी ठेके पहले ही करा रखे, 1 साल हो गई, टेंडर हुए फरवरी में हुए थे। रोड की हमने पहले ही व्यवस्था कर रखी है कि हम पहले इस पर डामरी रोड रही है, और श्यामपुर रोड हो या बाड़ी में कहीं भी रोड हो, वो सभी रोड एकदम बढ़िया हो। नहीं, टाइम बहुत लग रहा है रोडों में, जबकि कहीं ऐसा नहीं हो जिनकी सैंक्शन खत्म हो जाए। नहीं, सैंक्शन खत्म नहीं होती है, जो सैंक्शन करेगी सरकारी तरफ से वो कोई खत्म नहीं होती है। यही थोड़ा सा काम पाइपलाइन की वजह से लेट हो रहा है। आमजन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अम्बेडकर पार्क से लेकर हॉस्पिटल तक रोड पूरी तरह से खुदा पड़ी है। आप भी देखते हैं यहाँ पर लोगों का निकलना, जाम, खुदी हुई सड़क के कारण जाम लग रहा है, लोगों को धूल मिट्टी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए भी तो कुछ कदम, जब तक काम रुका हुआ है, पानी का छिड़काव दिन में 2-1 बार आपकी तरफ से अगर आपके आदेश हो जाएं ऐसे तो बेहतर रहेगा। देश के प्रीतम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस दौरान आज जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों एवं थानों पर तैनात पुलिसकर्मियों को थाना अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सरदार पटेल 562 छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी रियासतों भारतीय संघ के साथ एकीकृत करके भारत को एकजुट और स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दिन सभी राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए खुद को समर्पित करते हुए अन्य नागरिकों के बीच इस संदेश को फैलाने के लिए अथक प्रयास करें। उन्होंने राष्ट्र को एकजुट बनाए रखने में भारतीय पुलिस बल की भूमिका की सराहना भी की थी। इस अवसर पर कार्यालय के पुलिस अधिकारी, कर्मचारीगण उपस्थित रहे। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिले के सभी थाना व चौकियों में तैनात पुलिस कर्मचारियों को भी उनके तैनाती स्थल पर ही शपथ दिलाई गई। धौलपुर जिले की बसईडांग थाना पुलिस ने गांव डेहरा के एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर में एक जिंदा कारतूस 315 बोर समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसएचओ मोहन सिंह ने बताया कि गांव डेहरा से आरोपी शैलेंद्र पुत्र सुरेश गुर्जर को एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले की सरमुत्रा थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 1,21,240 रुपये बरामद किए हैं। सरमुत्रा थाना एसएचओ देवेंद्र शर्मा ने बताया कि सरमुत्रा थाना पुलिस और डीएसटी टीम के हेड कांस्टेबल योगेश तिवारी की सूचना पर सहानीपाड़ा मोहल्ले में सट्टे को लेकर दबिश दी गई। उन्होंने बताया कि उनकी टीम को सरमुत्रा कस्बे में सट्टे खेलने वालों की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर दबिश दी। पुलिस ने मौके से सट्टे के खाईवाल करते राशिद पुत्र लोटन, अमित पुत्र पप्पू धाकड़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से सट्टे की पर्चियां और 1,21,000 रुपये बरामद किए हैं। कार्रवाई के बाद दबिश के दौरान गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी राशिद को पहले भी 2 बार सट्टे को खाईवाली के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके खिलाफ जुआ एक्ट में कार्रवाई कर मामला दर्ज किया गया है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर द्वारा अवैध जुआ और सट्टे की धरपकड़ अभियान के दौरान कल दिनांक 30/10/2022 को डीएसटी टीम धौलपुर और थाना सरमुत्रा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए डीएसटी टीम के कमांडो अविनीश बेल्ट नंबर 102 डीएसटी धौलपुर की सूचना पर थाना सरमुत्रा में एक अवैध सट्टे की खाईवाली करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनमें मुलजिम राशिद सन ऑफ लोटन, जाति मुसलमान, उम्र 40 साल, निवासी साहनीपाड़ा थाना सरमुत्रा, एवं दूसरा मुलजिम अमित सन ऑफ पप्पू, जाति धाकड़, उम्र 23 साल, निवासी साहनीपाड़ा सरमुत्रा के कब्जे से कुल 1,21,240 रुपये जुआ रकम, सट्टा की रकम प्राप्त की और इसको जब्त कर थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों मुलजिमों से अनुसंधान जारी है। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं।
शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाज सेवी अग्रवाल, सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रथम किस्त जारी की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर स्वास्थ्य शासन एवं नगरीय विकास मंत्री राजस्थान सरकार शांति धारीवाल वीसी के माध्यम से जुड़े कार्यक्रम में कस्बे के 467 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किस्त के रूप में 30,000 रुपये की राशि उनके बैंक अकाउंट में स्थानांतरित की गई। इस अवसर पर मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद को मिले, इसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में 5 लाख से ज़्यादा पट्टे वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यह मंशा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान का लाभ उठाएं। अभियान के दौरान पट्टा प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को 75% छूट के साथ में महज 501 रुपये में 69(1) के तहत पट्टा जारी किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने मंत्री को बताया कि पट्टा वितरण कार्य में राजाखेड़ा नगरपालिका जिले में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राजाखेड़ा नगरपालिका एक चतुर्थ श्रेणी की छोटी सी नगरपालिका है, लेकिन पालिका द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों से यह जिले में ही नहीं अपितु प्रदेश में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है, जिससे अब राजाखेड़ा नगरपालिका को D क्लास से C क्लास में परिवर्तित किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में राजाखेड़ा के कई इलाकों में जल भराव की समस्या बन जाती थी, जिसके लिए पालिका द्वारा करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से नाला निर्माण कराया गया है। इसी के साथ कस्बे के लोगों को खारे पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से 2 नवीन पेयजल टंकियों का निर्माण कराकर नवीन पेयजल पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी किया जा रहा है। मंत्री शांति धारीवाल से विधायक रोहित बोरा और नगरपालिका चेयरमैन की कार्यशैली की प्रशंसा की। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा और नगरपालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजाखेड़ा नगरपालिका के एक चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका होते हुए भी कम संसाधनों के अभाव में अच्छा कार्य किया है। वहीं विधायक रोहित बोरा द्वारा क्षेत्र के लोगों के लिए उत्तम स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए CSC को उप जिला अस्पताल के रूप में परिवर्तित कराने की मांग की गई थी, जिसकी स्वीकृति जारी हो चुकी है। इस अवसर पर विधायक रोहित बोरा द्वारा PM आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। 2 DPR हमने बना के भेजी हैं राजाखेड़ा शहर के लिए। एक हमने डिमांड करी है कि JLM फर्स्ट और सेकंड में हमारे को ये प्रोजेक्ट्स DPR जो हैं वो अप्रूव होके जल्दी से आ जाए, जिससे कि हम यहाँ पर इन लोगों को जो हमारे पोखरों की सुंदरता वैभवता जो पुरानी चीज़ थी वो कर सकेंगे और उनको हम खो देंगे। यहाँ क्या पानी की समस्या है, पानी खारा हो गया है, इसका मतलब पानी नीचे नहीं जा रहा है। पोखरों में से अंदर मट्टी जो है वो चिकनी मट्टी हो चुकी है और उसमें से पानी नहीं जाती। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये पोखरों की खुदाई कर सकें और पोखरों को हम खुदाई करके उनमें मट्टी निकाल के और पानी नीचे जाएगा तो अपने आप पानी मीठा हो जाएगा। और दूसरा, हमने अभी एक एनीकट सिलावट में बनवाया है, उससे भी जो पानी का जल स्तर है पूरे क्षेत्र में बढ़ेगा। यूपी वाले तो उसके लिए तारीफ ऑलरेडी कर चुके हैं और हमारे भी कई गाँवों में आपने देख लिया कि पानी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस साल भी पूरी उटंगर नदी में पानी आया है, हर साल उटंगर नदी में पानी आएगा और ये रहेगा पानी, तो इससे हमारा जल स्तर काफ़ी ऊंचा उठेगा। हमारे किसान भाइयों को उनकी फसल उगाने में मदद मिलेगी और उससे फसल अच्छी होगी, यही हमारी सोच है। इसी के तहत हमारी जो काली तीर योजना है उसकी NDF निकल जाएगी, इस साल NDF निकल जाएगी और हम चाहते हैं NDF निकलने के बाद हम तुरंत इसको चालू कर सकें
हम मुख्यमंत्री जी को बुलाना चाहते हैं। इस काली तीर योजना का जब हम शिलान्यास करेंगे तो हम मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे और उन्हीं के कर कमलों द्वारा इसका शिलान्यास। राजाखेड़ा नगर पालिका में 467 PM आवास योजना के फाइनेंशियल स्वीकृति दी है। 30-30 हज़ार रुपये की प्रथम किस्त सभी के 467 लोगों के अकाउंट में आ गई है। ये एक मील का पत्थर साबित होगी राजाखेड़ा के लिए। अभी तक हम करीब हमारी इच्छा है 840 जनों को ये आवास देने की, PM आवास देने की, और आज हमने मंत्री जी से 500 की और हमने डिमांड करी है। तो मुझे उम्मीद है कि हम करीब 1340 PM आवास योजना के पट्टे हम राजाखेड़ा की जनता के बीच में बांट सकेंगे। यहाँ की जो निर्धन परिवार के लोग हैं उनको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। मैक्सिमम लोगों को उन्हीं को ये पट्टे दिए जा रहे हैं जिससे वो अपना एक पक्का आशियाना बना लें। इसी के साथ आज हमने जो 4 साल की हमने रिपोर्ट कार्ड है मंत्री जी के सामने पेश करी। जो हमारे ड्रेन स्टॉर्म पानी जहाँ भर जाता था राजाखेड़ा में, वहाँ हमने अभी 1.5 करोड़ रुपया लगा के बड़े नाले बाईपास पर बना दिए। अभी आज हमने मंत्री महोदय से 2 करोड़ रुपया और मांगा है। जो बचे की ये फटीक बस्ती से जो पानी बेड़िया बस्ती की तरफ निकलेगा नाले को, उसको हम चौड़ा कराना चाहते हैं। जो बारिश के टाइम पानी जमा हो जाता है वो, जिससे पानी नहीं जमा हो सके और वो एक बार में पानी बाहर निकल जाए, जिससे कि ये सब चीज़ें हो जाएंगी।